अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम था ज़ारा। ज़ारा की उम्र तकरीबन 26 साल थी। वो दूर पहाड़ों में किसी गांव में रहती थी। वैसे तो ज़ारा दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी एक आदत बहुत बुरी थी। वो सारा दिन टीवी के सामने बैठी रहती और खाती थी सिर्फ बर्गर, पिज़्ज़ा, कोला। घर के कामकाज में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। ज़ारा की शादी को 7 साल हो गए थे और अभी तक उसे बेबी नहीं हुआ था। डॉक्टरों ने उसे बताया था कि उसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। हर महीने ज़ारा इंतज़ार करती कि शायद इस महीने उसे बेबी होगा, लेकिन हर महीने उसकी उम्मीद इसी तरह टूट जाती। हर महीने ज़ारा बहुत परेशान हो जाती कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से उसे बेबी नहीं हो रहा। तो अब हम देखते हैं कि ज़ारा की बॉडी में हो क्या रहा है। रीज़न नंबर 1, द एग दैट नेवर लेफ्ट, नो ओवुलेशन। ज़ारा की ओवरीज में अंडे तो थे मगर बाहर कोई नहीं आता था। PCOS ने उन्हें अंदर ही कैद करके रखा हुआ था। वो सब थे बहुत छोटे, बहुत कमज़ोर और सबका साइज़ होता 4 से 9 मिलीमीटर के दरमियान। अंडादानी से बाहर निकलने के लिए उन्हें कम से कम 18 से 25 mm का होना ज़रूरी था। वो तमाम एग्स एक दूसरे से कहते कि यार इस महीने तुम चले जाओ, इस महीने तुम चले जाओ, लेकिन वो दूसरा एग कहता नहीं यार, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मैं अभी बहुत छोटा हूँ। बाहर निकलने के लिए मुझे कम से कम 25 मिलीमीटर का होना होगा, तभी मैं स्पर्म से मिल सकता हूँ। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो बाहर जाते और स्पर्म से मिलते। रीज़न नंबर 2, इंसुलिन कैओस, इंसुलिन रेजिस्टेंस। मोटापे की वजह से और बहुत ज़्यादा बर्गर, कोला, पिज़्ज़ा खाने की वजह से ज़ारा के जिस्म पर चर्बी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा थी और उसके अंदर इंसुलिन की मिकदार भी उतनी ही ज़्यादा थी, जिसकी वजह से तमाम हार्मोन्स डिस्टर्ब थे और अंडादानी को समझ ही नहीं लगती थी कि अंडा कब बाहर निकालना है, क्योंकि पूरी ही बॉडी कंफ्यूज थी। रीज़न नंबर 3, टू मैनी मेल हार्मोन्स, हाई एंड्रोजन्स। ओह नो, मेल हार्मोन्स इतने ज़्यादा। ज़ारा के जिस्म पर बाल, मुंह पर बाल, पेट के निचले हिस्से पर बाल, और उसे कुछ समझ नहीं आता था कि मेरे बाल इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। असल में हर औरत के अंदर एंड्रोजन्स की मिकदार मौजूद होती है, लेकिन इन्हीं एंड्रोजन्स को कन्वर्ट करके आगे औरतें बनाती हैं ईस्ट्रोजन, जो कि तमाम औरतों को एक खूबसूरत शेप देता है। लेकिन जब ये रास्ता रुक गया तो जिस्म में एंड्रोजन्स की मिकदार बढ़ने लगी और इसकी वजह से उसके फेस के ऊपर और पेट के निचले हिस्से में और बाकी जगहों पर बाल बहुत ज़्यादा हो गए। ज़ारा की अंडेदानी एंड्रोजन्स खुद बना रही थी और उन्हीं एंड्रोजन्स ने अंडे का रास्ता रोक लिया। रीज़न नंबर 4, टायर्ड एग्स, पुअर क्वालिटी एग्स। जब अंडे इतने ज़्यादा अरसे ओवरी में बंद पड़े रहे तो ना सिर्फ वो थक गए, वो कमज़ोर हो गए, बल्कि वो बूढ़े हो गए और यहीं पर स्पर्म का इंतज़ार करते करते वो ख़त्म हो जाते, या अगर कभी उनमें से कोई बाहर निकलता तो मिसकैरेज हो जाता। रीज़न नंबर 5, द ब्रोकन कैलेंडर, इरेगुलर पीरियड्स। कभी कभी तो ज़ारा को पूरा पूरा महीना पीरियड्स होते और कभी ऐसा होता कि 6-6, 7-7 महीने पीरियड्स ही ना होते। ज़ारा को कभी पता ही ना चलता कि वो कौन से सही दिन थे जिसमें एग बाहर आता, और इस तरह उसका कितना वक्त ज़ाया हो चुका था। क्योंकि अगर पीरियड्स अपनी रूटीन से आते तो उसको पता होता कि किस दिन एग बाहर आएगा। लेकिन ज़ारा ने हिम्मत नहीं हारी और उसने PCOS से लड़ने का फ़ैसला किया। वो रोज़ाना जॉगिंग करती, वॉक करती, रनिंग करती, दूर पहाड़ों में से पानी भर के लाती और घर में पकाती थी सब्जियां, दाल, चावल, और हमेशा ताज़ा फ्रूट खाती थी और लोगों के साथ मिलती, खुश रहती। इन सब से उसके पीरियड्स की रूटीन बिल्कुल ठीक हो गई। ज़ारा को यकीन था कि एक दिन शी विल डेफिनेटली गेट मैच्योर एग्स, और 6 महीने बाद बूम। एक दिन ज़ारा ने कहा अपने खावन से, अली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हम डॉक्टर के पास चलें? और डॉक्टर ने ज़ारा को ये खुशखबरी दी कि शी वॉज एक्सपेक्टिंग, और आज ज़ारा के पास 3 सेहतमंद बच्चे हैं। ज़ारा का जिस्म ख़राब नहीं था, बस कंफ्यूज था। तवज्जो, तवाज़ुन और सब्र से ज़ारा की कहानी बदल गई। PCOS delays pregnancy but it does not cancel it। आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। हम आपके साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।